हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ के ऊपर, सभी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? फूड। अब जो फूड हैं उसके मेजर कंपोनेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अब जो हमें विटामिन्स और मिनरल्स भी चाहिए स्मॉल क्वांटिटी में, और अब ये फूड है, इसको सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए H2O भी चाहिए। तो अब ये डाइजेशन प्रोसेस क्या होती है? डाइजेशन प्रोसेस होती है जो हमने फूड लिया वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, उसे सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना, इस प्रोसेस को बोलेंगे डाइजेशन। ठीक है, इस डाइजेशन में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट इन्वॉल्व होता है और वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है। अब देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होती है एनस तक। ठीक है, इस कंप्लीट पाथ को हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। अब इस डायग्राम में देखिए, जैसे आपको दिख रहा है, सबसे पहले है हमारा माउथ से स्टार्ट होगी एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले, फिर उसके बाद आएगी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर क्या होते हैं? टीथ और टंग होते हैं। फिर उसके बाद है फेरिंक्स, उसके बाद ईसोफेगस फोर्थ, और स्टमक आएगा फिफ्थ। फिर उसके बाद आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि ये है, और फिर आएगी लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनस। ठीक है, ये है कंप्लीट पाथ। यहाँ पर क्या होता है? फूड का डाइजेशन होता है। अब देखिए, सबसे पहले हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है माउथ। माउथ क्या है? माउथ जहाँ से हमने फूड को इनटेक किया। ठीक है, माउथ के बाद में क्या आएगी? ओरल कैविटी आएगी। ओरल कैविटी मैंने बताया, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी भी बोलते हैं उसको। वो क्या कंटेन करेगी? टीथ और टंग को। ठीक है, अब जो टंग है वो कुछ कुछ प्रोजेक्शन होती है टंग पर, जो कंसिस्ट करती हैं टेस्ट बर्ड, जो हमारे टेस्ट को बताती हैं कि ये कड़वा है, ये मीठा है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं टीथ के बारे में पता करें हम। तो टीथ क्या है? टीथ सबसे पहले तो टीथ बनते किससे हैं? टीथ है कैल्शियम फॉस्फेट से, और ये जो अपर पार्ट है इसे बोलते हैं इनेमल। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे टीथ हैं ये मान ली ये है बोन, जो बोन। ठीक है, ये टीथ इसके अंदर एम्बेडेड है, इसे बोलते हैं थिकोडोंट। अब टीथ क्या होती हैं? दो टाइप की होती हैं, एक होता है टेम्पररी टीथ, फिर आते हैं परमानेंट टीथ। जो टेम्पररी टीथ है उन्हें बोलते हैं हम मिल्क टीथ, जो हमारे चाइल्डहुड में ही आते हैं और गिर भी जाते हैं उसी टाइम। फिर उसके बाद आते हैं परमानेंट, यानी कि जो हमारे मिल्क टीथ है वो रिप्लेस होंगे परमानेंट टीथ से। ठीक है, इसे बोलते हैं डाईफाइकोडोंट। डाई मतलब दो टाइप के, परमानेंट और टेम्पररी। फिर उसके बाद आपको पता है कि हमारे जो टीथ हैं वो सेम शेप के नहीं होते, तो इसको अलग अलग शेप के होते हैं हमारे टीथ, उसे बोलते हैं हेट्रोडोंट। तो जो हमारे टीथ के टाइप हैं ये हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब जो ह्यूमन है उसका डेंटल फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है 2 1 2 3/2 1 2 3। इसका क्या मतलब है? 2 का इंसीजर, 1 का 2 पेयर ऑफ इंसीजर, 1 पेयर ऑफ कैनाइन, 2 पेयर ऑफ प्रीमोलर और 3 पेयर ऑफ मोलर। ये है हमारे अपर जा का फॉर्मूला, ये है लोअर जा का फॉर्मूला। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फेरिंक्स, यानी कि सबसे पहले आया माउथ। माउथ के बाद ओरल कैविटी जो कि कंसिस्ट करती है टंग और टीथ को। उसके बाद आता है फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या है? कॉमन पैसेज भी बोलते हैं इसको। कॉमन पाथ किसके लिए? फूड और एयर के लिए। यानी कि जैसे ओरल कैविटी ओपन होगी फेरिंक्स के अंदर, फेरिंक्स में क्या होता है? एपिग्लोटिस होती है। एपिग्लोटिस कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू फूड पाइप, विंड पाइप। अब देखिए, यहाँ पर ये है, मान लीजिए ट्रैकिया, और ये है ईसोफेगस। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? विंड पाइप।
ये है ईसोफेगस जहाँ से फूड की एंट्री होती है, और यहाँ पर क्या होती है, एयर की एंट्री। अब देखिए ये फेरेंक्स क्या है, दोनों के लिए कॉमन पाथ है। अब जो एपिग्लोटिस है, अब जैसे ही एंट्री हुई फूड की तो एपिग्लोटिस क्या करेगा, ये ट्रैकिया है इसके ऊपर, एपिग्लोटिस इस तरफ आ जाएगा, यानी कि एपिग्लोटिस ट्रैकिया के ऊपर, ट्रैकिया को ढक लेगा। इसको एपिग्लोटिस को आप ढक्कन की तरह समझ सकते हो, यानी कि जैसे ही फूड की एंट्री हुई तो ये एपिग्लोटिस ट्रैकिया के ऊपर ट्रैकिया को ढक लेगा, जिससे क्या होगा, फूड ईसोफेगस में ही जाएगा और ट्रैकिया में नहीं जाएगा। फिर उसके बाद आता है फेरेंक्स के बाद आता है हमारा स्टमक। स्टमक क्या होते हैं, स्टमक के 3 टाइप होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। ठीक है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। जो ईसोफेगस उसके सॉरी फेरेंक्स के बाद ईसोफेगस रह गया, फेरेंक्स के बाद आएगा ईसोफेगस, फेरेंक्स के बाद ईसोफेगस। ये देखिए फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद आएगा यहाँ पर ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है, ये फूड पाइप होती है। एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि ईसोफेगस के अंदर कोई भी एंजाइम या कोई भी जूस सिक्रेट नहीं होता। ईसोफेगस के अंदर सिर्फ म्यूकस सिक्रेट होता है, जो कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट में हेल्प करेगा, और जो फूड है यहाँ से फेरिंक्स से सीधा ईसोफेगस और ईसोफेगस से स्टमक के अंदर जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्टमक। स्टमक में क्या है, स्टमक में थ्री पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ठीक है, और जो जो हमारा ये मान लीजिए ईसोफेगस, और ईसोफेगस ओपन होगा स्टमक के अंदर, ये स्टमक है, तो इस स्पिंक्चर को क्या बोलते हैं, इस स्पिंक्चर को बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा स्टमक है वो ओपन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जो ड्यूडेनम है वो सी शेप का होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे स्टमक क्या था, जे शेप का था। जो ड्यूडेनम है और जेजुनम है और फिर इलियम है। ये इलियम आपको कंफ्यूज कर सकता है, एक स्पेलिंग होती है इसकी ELIUM। ये इलियम क्या होता है, ये इलियम हमारे पेल्विक गर्डल यानी कि हिप बोन है, उसके अंदर लार्जेस्ट बोन होती है। स्पेलिंग मिस्टेक में आप ध्यान रखिए, यहाँ पर आई है और यहाँ पर ई है। अगर ई आ जाए तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, अगर आई आ जाए तो यहाँ पर तो ये है हमारी हिप बोन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कौन कौन से, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, सिक्कम क्या होता है, ये यहाँ पर एक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है जो कि जिसे बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में क्या है, माइक्रो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स। पहले क्या होते थे, जो ये माइक्रोब्स होते थे वो वर्किंग होते थे, अभी क्या है ये वेस्टिजियल हो गए, इनका कोई काम नहीं रहा है। क्योंकि पहले क्या था, जो हर्बीवोरस एंसेस्टर्स थे हमारे, वो क्या करते थे, वो प्लांट्स को खाते थे, तो उन्हें जो सेलुलोज है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म सेलुलोज, उसे क्या है डाइजेस्ट करना होता था, उसके लिए ये माइक्रोब्स हेल्पफुल होते थे। लेकिन अब क्या है, अब हम सेलुलोज नहीं खाते, इसलिए इसका कोई काम नहीं रहा इन माइक्रोब्स का, तो ये क्या हो गए, वेस्टिजियल हो गए। हाँ, एक और टर्म है यहाँ पर, जो ये अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स से रिलेटेड एक टर्म है, उसे ये जब अपेंडिक्स में स्वेलिंग आ जाए यानी कि अपेंडिक्स में पेन हो, उसे बोलते हैं अपेंडिसाइटिस्ट। ठीक है, अपेंडिसाइटिस्ट, उसमें क्या होगा, अपेंडिक्स में स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, ये था इम्पोर्टेंट। और फिर ये जो रेक्टम है वो ओपन होगा एनस के अंदर। सबसे पहले था माउथ, माउथ के बाद ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद ईसोफेगस जहाँ पर कोई भी एंजाइम नहीं है, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस। अब देखिए ये यहाँ पर ये है स्टमक का डायग्राम, ये था फंडस, कार्डियक, और ये जो ईसोफेगस यहाँ से एंटर होगा गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंक्चर बोलते हैं, और ये पोर्शन है पाइलोरिक।
ये सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम, यहाँ से ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा, जो हमारा फेरिंक्स है, फेरिंक्स के बाद में ईसोफेगस से लेकर एनस तक, ईसोफेगस से लेकर एनस तक ये लेयर प्रेजेंट होती हैं, 4 लेयर प्रेजेंट होती है। 4 लेयर कौन कौन सी हैं? 4 लेयर्स हैं सीरोसा, इनर सर्कुलर मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ठीक है, ये लेयर प्रेजेंट होती है। सीरोसा क्या है? आउटर मोस्ट लेयर। मस्कुलरिस में क्या होते हैं? ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। ठीक है, ये प्रेजेंट होती हैं। अब फिर सब म्यूकोसा ये वाली है, और म्यूकोसा इनर मोस्ट जहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा, और इस कैविटी को बोलते हैं ल्यूमन। ठीक है, ये है इनर सेक्शन ऑफ वो एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो हमने अभी लेयर स्टडी की हैं, उनको 1 बाय 1 डिटेल में करते हैं। सबसे पहले थी सीरोसा। सीरोसा क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर है जो किससे बनती है? स्क्वैमस एपिथेलियल से बनती है। ठीक है, और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है, एरियोलर जहाँ पर एयर प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद थी हमारी मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में 2 टाइप की थी, ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर मस्कुलरिस मसल्स फाइबर्स। अब जो मसल्स फाइबर हैं वो स्मूथ होंगे और नेटवर्क ऑफ नर्व सेल का होगा, यानी कि जो मसल्स फाइबर है उसके अंदर नेटवर्क होगा नर्व सेल का, जो आगे मैसेज प्रोवाइड करेंगे ब्रेन तक, एएनएस तक। ठीक है, फिर उसके बाद थी सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा किससे बनती है? लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनती है, जहाँ पर रिच सप्लाई होती है ब्लड की और लिम्फेटिक वेसल्स की। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मीजनर प्लक्सिस इज प्रेजेंट बिटवीन द मस्कुलर कोट एंड म्यूकोसा दैट कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। अब जो सब म्यूकोसा है वहाँ पर प्रेजेंट होता है मीजनर प्लक्सिस, जो क्या प्रोवाइड करते हैं? जो मैसेज प्रोवाइड करते हैं ब्रेन को, और जो सिक्रेशन है इंटेस्टाइनल जूस का उसको कंट्रोल करते हैं। फिर उसके बाद आता है म्यूकोसा, जो कि इनर मोस्ट थी, एलिमेंट्री कैनाल की इनर मोस्ट लेयर थी, जो इरेगुलर फोल्ड में प्रेजेंट होती है स्टमक के अंदर, कॉल्ड र्यूगे, यानी कि, और विलाई प्रेजेंट होती है यहाँ पर, इस म्यूकोसा लेयर में ही विलाई प्रेजेंट होती है। और म्यूकोसा फॉर्म्स ग्लैंड इन द स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड फॉर्म करती है म्यूकोसा स्टमक के अंदर। क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन, क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यूएन, जो विलाई हैं उनके बीच का स्पेस है उसे बोले हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यूएन, जो फॉर्म करते हैं म्यूकोसा। ठीक है, हमने 4 लेयर की, सीरोसा आउटर मोस्ट, उसके बाद मस्कुलरिस, उसके बाद सब म्यूकोसा और इनर मोस्ट म्यूकोसा। फिर आता है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर सबसे पहले है स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड 3 टाइप का होता है। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रेशन में हेल्प करता है। ये इसमें देखिए, स्लाइवरी ग्लैंड सबसे पहले है सबलिंगुअल। लिंगुअल हम यूज़ करते हैं टंग के लिए, तो टंग के नीचे प्रेजेंट है, इसके लिए इसे बोलेंगे सबलिंगुअल। ठीक है, सब से आ गया इसके बिलो, यानी कि टंग के बिलो प्रेजेंट होती है सबलिंगुअल। फिर उसके आता है सब मैंडिबुलर। मैंडिबुलर हम जॉ के लिए, लोअर जॉ है उसके लिए यूज करेंगे मैंडिबुलर। ठीक है, अपर जॉ के लिए मैक्सिलरी। तो अब ये जॉ के नीचे प्रेजेंट है इसलिए इसे बोलेंगे सब मैंडिबुलर ग्लैंड। फिर उसके बाद आता है पैरोटिड ग्लैंड, यानी कि इसे चिक ग्लैंड भी बोलेंगे हम चिक ग्लैंड ये क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये चिक में प्रेजेंट होता है और इसे पैरोटिड ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लीवर। लीवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और लाइज इन अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। लीवर प्रेजेंट कहाँ पर होता है?
अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी और जस्ट बिलो द डायफ्राम। अब जो हमारा लीवर है वो कंटेन करता है हेपेटिक लोब्यूल्स। हेपेटिक लोब्यूल्स क्या है यहाँ पर? हेपेटिक लोब्यूल्स है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, ठीक है, जो कंटेन करती है हेपेटिक सेल्स। अब जो ये हेपेटिक लोब्यूल्स है ये कवर्ड होते हैं किससे? ग्लीसन कैप्सूल से। ग्लीसन कैप्सूल क्या है? यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू है जो हेपेटिक लोब्यूल को कवर करेगा। हेपेटिक लोब्यूल क्या है? या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर मेड अप ऑफ हेपेटिक सेल्स। अब क्या होगा, जो लीवर के अंदर सिक्रीशन होगा जूस का, वो स्टोर कहाँ पर होगा? गॉल ब्लैडर के अंदर। यानी कि नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पर? गॉल ब्लैडर के अंदर सिक्रीशन नहीं होता जूस का, वहाँ सिर्फ स्टोर होता है जूस, ठीक है। अब देखिए हम इसको डायग्राम से देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले ये देख लेते हैं हम। ये है लीवर, ठीक है, ये लीवर है, दो लोब होते हैं लीवर के। ये लीवर की डक्ट आई यहाँ से, हेपेटिक डक्ट बोलेंगे इसको। ये गोल ब्लेडर है, यहाँ से जूस बनेगा और ये गोल ब्लेडर के अंदर क्या होगा? स्टोर होगा। ये गोल ब्लेडर की डक्ट को क्या बोलेंगे? सिस्टिक डक्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है कोलेकोसिस्टेक्टोमी, ठीक है, वो रिमूवल ऑफ गोल ब्लेडर को बोलते हैं कोलेकोसिस्टेक्टोमी, ठीक है। ये थी सिस्टिक डक्ट, ये किसकी डक्ट है? गोल ब्लेडर की डक्ट है। और लीवर की कौन सी थी? हेपेटिक डक्ट। यहाँ से ये दोनों आएंगी, ये दोनों आएंगी और इस कॉमन डक्ट को बोलेंगे। अब ये दोनों ओपन हुई है यहाँ पर, इसे बोलेंगे कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये जो जहाँ पर सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट, सॉरी कॉमन बाइल डक्ट, जहाँ पर सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट ओपन हुई, ये रही बाइल डक्ट यहाँ पर। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट यहाँ है, ये दोनों जब ओपन हो रही है हेपेटिक डक्ट उनके लिए है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारी बाइल डक्ट है वो ओपन होगी। बाइल डक्ट का और बाइल डक्ट यहाँ पर, यहाँ पैनक्रियाज से आएगी और यहाँ से पैनक्रियाज की डक्ट आएगी पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट यहाँ पर मिलेंगी, इसे हम बोलेंगे हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, यहाँ पर एक स्पिंक्चर प्रेजेंट होती है, उसे बोलते हैं स्पिंक्चर ऑफ ओडाई, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों पैनक्रियाटिक डक्ट यहाँ से आई पैनक्रियाज से, और हेपेटिक कॉमन बाइल डक्ट कहाँ से आई? यहाँ लीवर से, और दोनों ओपन होंगी ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और इस ओपनिंग को बोलते हैं हम, कॉमन ओपनिंग को बोलते हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ये देख लीजिए, ये है एनसीईआरटी का डायग्राम। यहाँ पर ये गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर से डक्ट आई, ये डक्ट फ्रॉम लीवर यानी कि हेपेटिक डक्ट आई, दोनों ओपन होंगी जहाँ पर, उसे बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। फिर यहाँ से ये पैनक्रियाटिक डक्ट आई, इसे बोलते हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। और जो स्पिंक्चर प्रेजेंट होती है वो है स्पिंक्चर ऑफ ओडाई। कहाँ पर ओपन होगी ये? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम कौन सा है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और यहाँ पर ये क्या करेंगे? जूस सिक्रीट करेंगे हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट और आगे डाइजेशन में हेल्प करेंगी। थैंक यू फ्रेंड, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।